हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज़ झारखंड। आज है 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों की धमक, चंपई, रघुवर और अर्जुन मुंडा की बल्ले बल्ले। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास की पुत्र वधू पूर्णिमा दास साहू, शिबू सोरेन के बहू सीता सोरेन, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और आजसू नेता रोशनलाल चौधरी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को राजधनवार से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की जगह उनकी पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से सीट मिला है, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से टिकट मिला है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व सीएम रघुवर दास की धमक बरकरार है। पूर्व सीएम और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट मिला है। बता दें कि इस सीट पर सरयू राय और रघुवर दास के बीच कसमकस देखने को मिलती है। झामुमो के बागी चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को टिकट, भाजपा ने मधु कोड़ा की पत्नी को भी उतारा। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में भाजपा ने अन्य दलों को छोड़कर पार्टी में आने वाले नेताओं को भी टिकट दिया है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे नेता की पत्नी को भी अपना प्रत्याशी बनाने से परहेज नहीं किया है। भाजपा ने झामुमो के बागी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला सीट से उतारा है। वहीं पूर्व झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ये दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशी के लिए सुरक्षित है। बता दें कि 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी राज्य के प्रमुख विपक्षी दल में शामिल हो गए थे। वहीं कोयला घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जा चुके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को पार्टी ने जगन्नाथपुर सीट से टिकट दिया है। यह सीट भी अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के लिए सुरक्षित है। पार्टी ने झामुमो नेता एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। भाजपा राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ रही है तथा शेष सीट उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। भाजपा की पहली सूची में 66 प्रत्याशियों में से 12 महिलाएं हैं। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। जिला प्रशासन ने की बस मालिकों के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव के लिए 400 बसों की मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने बस मालिकों के साथ बैठक की। प्रशासन ने बस मालिकों से 400 बसें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यह बसें 9 से 13 नवंबर तक प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। बस मालिकों ने प्रशासन को बताया कि उन्हें अभी तक लोकसभा चुनाव में दी गई बसों का किराया नहीं मिला है। पिछले चुनाव में 310 से अधिक बसें ली गई थी, जिनका पैसा अब तक लंबित है। अब विधानसभा चुनाव के लिए फिर से बसों की मांग की जा रही है। इस पर पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने बस मालिकों को आश्वस्त किया है कि उनका बकाया भुगतान को लेकर प्रशासन गंभीर है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी बस मालिकों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। इस पर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शर्मा ने कहा कि वे हमेशा चुनावी कार्यों में सहयोग करते हैं और इस बार भी प्रशासन को समर्थन देंगे। 70 सीटों में से जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 पर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही घोषणा की है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं उसमें उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सीएम की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजद और वाम दल बचे 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी देंगे। अब विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही कि 70 सीटों में से 41 पर जेएमएम अपने प्रत्याशी देगा, वहीं 29 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन,
हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। यहां पार्टी के नेताओं के साथ साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी शौर्य सभागार में संविधान सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड में फेमस हो रहा राहुल गांधी का हमशक्ल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नए लुक को लेकर कुछ दिनों से बेहद चर्चा में हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी चर्चा एक और कारण से हुई। उनके जैसा दिखने वाला शख्स मुन्ना लोहरा के कारण। उनके हमशक्ल मुन्ना लोहरा हटिया के रहने वाले हैं और बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं। मुन्ना हेमंत की तरह ही दाढ़ी रखते हैं और बात भी करते हैं। हेमंत सोरेन के हमशक्ल के बाद अब रांची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमशक्ल की एंट्री हो गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। इसी दौरान एक शख्स अचानक चर्चा में आ गया। शख्स का नाम नूर है, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरह ही दिखता है। शख्स रांची का ही रहने वाला है। नूर नाम के शख्स न केवल राहुल गांधी का हमशक्ल है, बल्कि उनकी ही तरह हाथ में संविधान की प्रति लेकर बात भी करता है। तमाम अटकलों के बीच रांची सीट से फिर उम्मीदवार बने सीपी सिंह। समर्थकों ने मनाया जश्न। सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों को फाइनल करने में भी बीजेपी ने बाजी मारते हुए 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। रांची सीट पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है। रांची सीट से सीपीसी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहले खबर आई कि रांची में इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है और हटिया से नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब लिस्ट जारी होने के बाद सीपीसी के समर्थकों में एक बार फिर उत्साह की लहर है। रांची विधानसभा से 6 टर्म के विधायक बीजेपी के सीनियर लीडर सीपीसी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट जारी होने के बाद सीपीसी अपने समर्थकों में मिठाई बांट रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से शुरू होगी इन दो शहरों के लिए सीधी विमान सेवा। समय और किराए को लेकर ये है अपडेट। अगर आप भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गोवा और जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के इंतजार में हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल डीजीसीए ने इन दो शहरों में सीधी विमान सेवा के लिए हरी झंडी दे दी है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर तक इन शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इस संबंध में रांची एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर और गोवा के लिए नई विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। फिलहाल समय सारणी और अन्य जानकारी लिखित नहीं दी गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु के लिए एक अन्य विमान भी 30 अक्टूबर से शुरू होगा। मालूम हो कि 30 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल पहले ही जारी किया गया है। भाजपा को जिताएंगे तो 62 एकड़ भूमि जतरा समिति को देंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। मांडर प्रखंड की ऐतिहासिक 2 दिनी मुड़मा जतरा शनिवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस यात्रा की ऐतिहासिकता इसी से साबित हो जाती है कि यहाँ झारखंड सहित देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। आदिवासी संस्कृति और खासकर मुंडा और उरांव के इस मिलन स्थल में बहुत शक्ति है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा को मौका मिलता है तो हम यहाँ की 62 एकड़ भूमि राजी पढ़ा जतरा समिति को देने का काम करेंगे। इससे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर शक्ति खूंटा की पूजा अर्चना भी की। झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए अजय कुमार सिंह, हटाए गए अनुराग गुप्ता। रांची सीनियर आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी वे राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। वे फिलहाल झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थापित थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से डीजीपी पद से हटा दिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में 19 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के झारखंड प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा, लोजपा के झारखंड प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार सौरभ सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव एनडीए एक साथ लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा। चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आदिवासी आंदोलन को कुचलने का काम किया। चंपाई सोरेन कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में भी आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था थी, तो फिर 1961 में कांग्रेस सरकार ने उसे क्यों हटाया। एक ट्वीट पर उन्होंने कहा, झारखंड समेत पूरे देश की आदिवासी समाज यह जानना चाहता है कि जब अंग्रेजों के ज़माने 1871 से हर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड का विकल्प उपलब्ध था और आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में भी आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था थी, तो फिर 1961 में कांग्रेस की सरकार ने उसे क्यों हटाया। आज आदिवासी अधिकारों पर भाषण दे रहे ये लोग बताएं कि जिस आदिवासी धर्म कोड को हटाने का दुस्साहस अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, तो उसे हटाने की हिम्मत कांग्रेस की सरकार ने कैसे किया। उनकी सहयोगियों को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आदिवासी समाज के खिलाफ इस गद्दारी की वजह क्या है। क्या ऐसी धृष्टता को आदिवासी समाज कभी माफ कर पाएगा।